दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर हम सभी लोग हिंदी के 90 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में यहाँ पर विलोम शब्द से 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज क्लास चलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। निर्यात का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया आप सभी से। निर्यात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात का विलोम शब्द क्या होगा पूछा गया। पहला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी लोग बताते रहिए। लास्ट में बताने हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। 90 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। निर्यात का विलोम शब्द आप सभी को बताना है क्या होता है। आगत, विगत, आयात, अनागत, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, निर्यात का आयात है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। भौतिक, प्रत्यक्ष, लौकिक या फिर आपका लिखित। तो सेकेंड क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, मौखिक का लिखित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका भी डी राइट है, याद रखेंगे, ठीक है। मौखिक का लिखित होता है विलोम शब्द, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, कृश का विलोम शब्द क्या होगा। कृश का विलोम शब्द क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन बताइए फटाफट। पुष्ट, बलिष्ठ, स्थूल या फिर शासक। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कृष्ट का क्या, कृष्ट का क्या होता है दोस्तों, पुष्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रत्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। रत्त का विलोम शब्द क्या होता है, चौथा क्वेश्चन बताइए फटाफट। रद्द का विलोम शब्द क्या होता है। ग्रहण, स्वीकार, प्रस्तुत या फिर बहिष्कार। चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, स्वीकार होता है, ठीक, याद रखिएगा। रद्द का क्या होता है दोस्तों, स्वीकार होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, रद्द का स्वीकार, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोमल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा। कोमल का विलोम शब्द क्या होता है। निष्ठुर, कठोर, सख्त या फिर ठोस। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कोमल का कठोर होता है, याद रखेंगे, कोमल का कठोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरल का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है। गरल का विलोम शब्द क्या होता है। सिक्स क्वेश्चन, गरल का विलोम शब्द क्या होता है। सरल, विरल, अमृत या फिर अगम। तो सरल नहीं होता है, विरल नहीं होता है, अगम नहीं होता है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, अमृत होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। गरल मतलब जहर होता है, ठीक, याद रखिएगा, और इसका विलोम शब्द होता है अमृत, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों 7 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। अभिशाप का विलोम शब्द क्या होता है। अभिशाप का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया आप सभी से। प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद या फिर वरदान। दोस्तों 7 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला, वरदान है, याद रखिएगा। अभिशाप का वरदान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंत का विलोम शब्द क्या होता है। अंत का विलोम शब्द पूछ लिया गया आप सभी से। अंत का विलोम शब्द क्या होता है। प्रारंभ, अथ, शुरू, श्री गणेश। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, अंत का होता है प्रारंभ, ठीक है। और पूछ लिया जाए श्री गणेश का क्या होता है। श्री गणेश मतलब होता है शुरुआत करना, और इसका विलोम शब्द होता है श्री गणेश का क्या होता है, इति श्री, ठीक है। श्री गणेश का इति श्री होता है, यानी कि अंत होना, ठीक है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इति श्री का मतलब अंत, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन देखिएगा, संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होता है। संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होता है पूछ लिया जाएगा आप सभी से, बताओ क्या करोगे। संक्षेपण का विलोम शब्द स्फीति, विस्तारण, विस्तारण या फिर विस्तारीकरण। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, 9th क्वेश्चन का बी करेक्ट है, ठीक है। संक्षेपण मतलब कोई चीज संक्षिप्त में बोलना, कोई बात संक्षेप में बोलना, कम समय बोलना। विस्तारण मतलब विस्तृत, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, बहुत लंबी बात, विस्तारण इसका मतलब होता है, संक्षेपण का विस्तारण। अमृत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अभी मैंने बताया था। अमृत का विलोम शब्द बताइएगा क्या होता है। अमृत का विलोम शब्द होता है गरल। गरल मतलब जहर, ठीक है। अमृत मतलब अमृत जो होता है वो अमृत होता है, ठीक है, और इसका विलोम शब्द होता है गरल, याद रखिएगा। ऋण का विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा पेपर में, क्या करोगे। ऋण, ऋण का विलोम शब्द क्या होता है। ऋण का विलोम शब्द क्या होता है पूछा जाएगा, क्या करोगे। नगद या फिर उऋण, दाता या फिर धाती। नगद नहीं होता, याद रखिए, ये भी गलत है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब भी पढ़ाएंगे, मतलब कि शुद्ध शुद्ध जो पढ़ाएंगे वर्तनी उसमें बताएंगे, ठीक है। नकद होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, नकद, ठीक है, ये होता है, याद रखेंगे। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया, ऋण का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा आप सभी से, क्या बताओगे। ऋण का होता है उऋण, ठीक है ना, उऋण होता है ऋण का विलोम शब्द।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, करुण का विलोम शब्द क्या होता है? करुण का विलोम शब्द दोस्तों पूछा जाएगा आप सभी से, क्या बताओगे? निर्दयी, निष्ठुर, निठुर, कठोर। दोस्तों करुण का विलोम शब्द होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, निष्ठुर होता है, याद रखेंगे, ठीक है, करुण का निष्ठुर। असमर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों असमर्थ का विलोम शब्द क्या होता है बताइएगा फटाफट। 13 क्वेश्चन, सक्षम, साहसी, परिश्रमी, कर्मशील। 13 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है, 13 का ए करेक्ट है। असमर्थ का सक्षम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आलसी का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? आलसी का विलोम शब्द क्या होता है? आलसी का उद्यमी, समर्थ, सक्षम, साहसी। 14 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, उद्यमी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, आलसी का उद्यमी होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबल का विलोम शब्द क्या होता है? सबल का विलोम शब्द क्या होता है बताइएगा फटाफट। निर्बल, बलशाली, निबल, बलवान। तो 15 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, सबल का होता है निर्बल, याद रखिएगा, ठीक है, सबल का क्या होता है दोस्तों? निर्बल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सामंजस्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होता है बताइए फटाफट। विवाद, कलेह, संताप या फिर द्वेष। 16 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, कलेह होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्या होता है? सामंजस्य का क्या होता है दोस्तों? कलेह होता है, याद रखेंगे, ठीक, सामंजस्य का कलेह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 क्वेश्चन, ऋषि का विलोम शब्द क्या होता है? ऋषि का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, क्या मुनि लगाओगे, भोगी लगाओगे, आसक्त लगाओगे या फिर संसारी लगाओगे? क्या क्लिक करोगे बताइएगा फटाफट। ऋषि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों 17 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, संसारी, ठीक है दोस्तों, ऋषि का विलोम शब्द होता है संसारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्पना का विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? कल्पना का विलोम शब्द क्या बताओगे? कल्पना का विलोम शब्द क्या होता है? यथार्थ, आलसी नहीं, असली, यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। 18वें क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, ठीक है, कल्पना का होता है यथार्थ। कल्पना कोई चीज, किसी चीज का सपना देखना, ठीक है, नौकरी का सपना देखना, बहुत चीज का सपना देखना, अमीर बनने का सपना देखना, ठीक दोस्तों, उसका होता है यथार्थ, मतलब कि वास्तविक, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संयुक्त का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है बताइए फटाफट। आडंबर, विच्छिन्न, एकाकी या फिर अकेला। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? सी करेक्ट है, एकाकी होता है, ठीक, संयुक्त मतलब बहुत से लोग साथ में, ठीक है, एक अपना समूह होना। एकाकी का मतलब अकेला, ठीक है, याद रखिएगा, और एकाकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। सच का विलोम शब्द तो सभी को पता होना चाहिए ना, सच का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ होता है, ठीक है, याद रखेंगे, सच का विलोम शब्द झूठ होता है, याद रखने वाली बात ही नहीं, इसमें याद है सभी को, ठीक है। नास्तिक का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए, नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? आस्तिक, अस्तित्वहीन, अज्ञान, बुद्धिमान। दोस्तों नास्तिक का होता है आस्तिक, ठीक है, नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान यानी कि जो ईश्वर को ना माने, ठीक है, और नास्तिक का मतलब जो ईश्वर को ना माने, और आस्तिक का मतलब जो ईश्वर को मानता हो, ईश्वर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 क्वेश्चन क्या बना, 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन्मूलन का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रोपड़, ठीक है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना, इस यही मतलब होता है, ठीक, उन्मूलन का मतलब। रोपड़ का मतलब किसी चीज का रोपड़ करना, कि पेड़ पौधे जैसे लगाते हो, ठीक है, या और भी वो चीजें होती है, रोपड़ करना, ठीक है, वही होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ होता है, ठीक है। कोप का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? कोप का विलोम शब्द क्या होता है? 23वें क्वेश्चन को बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोप का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या होता है बताइएगा फटाफट आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर कोप का अर्थ दोस्तों होता है गुस्सा करना, ठीक है, कोप का अर्थ होता है गुस्सा करना। कृपा यानी कि क्षमा करना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है? मिथ्या का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, पूछा गया आप सभी से। सत्य, झूठ, असत्य, अभद्र। दोस्तों 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। मिथ्या का सत्य होता है, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, ठीक है, मिथ्या का मतलब होता है झूठा या झूठ, इसका विलोम शब्द होता है सत्य, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपकार का विलोम शब्द तो सभी को पता होना चाहिए ना, अपकार का विलोम शब्द क्या होता है?
तो दोस्तों अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या करेक्ट है, उपकार किस में दे रखा है, उपकार किस में दे रखा है, अपकार का उपकार। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, 25 का सी राइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सघन का विलोम शब्द क्या होता है, सघन, सघन का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए, 26 का करेक्ट है बी। सघन का होता है विलोम शब्द विघन, ठीक है, सघन का विघन होता है। चलिए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द, ए करेक्ट है, परोक्ष होता है, याद रखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निरक्षर का विलोम शब्द दोस्तों बताइएगा, निरक्षर, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ, शिक्षित, साक्षर, विद्वान। दोस्तों 28 का सी करेक्ट है, निरक्षर का साक्षर होता है, याद रखिएगा। निरक्षर का मतलब जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना, अनपढ़ हो, ठीक है। साक्षर का मतलब जो सब कुछ जानता है, नहीं पढ़ा लिखा हो, जो उसको बोलते हैं साक्षर। चलिए ओजस्वी का विलोम शब्द बताना है आप सभी को, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, 29 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, निस्तेज होता है, याद रखिएगा। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, शुष्क, शुष्क का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा आपसे भी, तो क्या क्लिक करोगे, सरस, पानी, तरल, गीला। 30 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, शुष्क का होता है सरस, ठीक है। शुष्क का मतलब, शुष्क मतलब क्या होता है, जो सूखा हो, तो सरस मतलब जो गीला हो, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और दोस्तों सरस का एक और विलोम शब्द होता है, सरस को नीरस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, नीरस, सरस का नीरस भी हो सकता है। सरस मतलब, नीरस का मतलब होता है क्या, सरस का नीरस, ठीक है, नीरस मतलब रसहीन, रस ना हो जिसमें, याद रखिएगा। फिलहाल इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञ का तो सभी को बताना चाहिए ना, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञ का विलोम शब्द बताना आप सभी से दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा। अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है, याद रखेंगे। 31 का सी करेक्ट है। अज्ञ का मतलब होता है, अज्ञ का मतलब क्या था, मूर्ख होता है, यानी कि ज्ञान शून्य बोल सकते हैं, जिसका ज्ञान बिल्कुल ना शून्य हो, ठीक है, ज्ञान शून्य बोलते हैं उसको अज्ञ को। इसका होता है विज्ञ, विज्ञ मतलब कि मतलब कि जो विज्ञान मतलब कि सबसे सारी चीजें जानता हो, विदाता हो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विद्वान हो जिसको बोलते हैं, विद्वान, ठीक है। आगे का विक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिजु का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, रिजु का, रिजु का विलोम शब्द क्या होता है पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, कुटिल, वक्र, दयावान, निर्मम। 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिजु का वक्र होता है, याद रखेंगे, ठीक है, रिजु का वक्र होता है, ठीक है। रिजु रेखा, वक्र रेखा, वक्र मतलब तिरछा, रिजु मतलब सीधा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है 33 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कठिन का विलोम शब्द क्या होता है, कठिन का, कठिन का विलोम शब्द क्या होता है, सीधा, सरल, प्राप्य, साधारण। 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सरल होता है, याद रखेंगे, ठीक है, कठिन का सरल होता है। 90 पूरे क्वेश्चन लिए गए, कितने 90 महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसमें, ठीक, विलोम शब्द से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वरदान का विलोम शब्द बताइएगा आप सभी लोग, वरदान, किसी चीज का वरदान मिलना, क्या होता है इसका विलोम शब्द, बद्दुआ, गाली, श्राप या फिर विषाद। 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्राप। दोस्तों श्राप ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसकी वर्तनी जब हम कराएंगे तो इसमें बताएंगे हम, श्राप ऐसे लिखा जाता है, साप लिख दो खाली, ठीक है, ये साप होता है, याद रखिएगा, श्राप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है, वरदान का श्राप है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आत्मा का विलोम शब्द बताइएगा आप सभी लोग, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, देह, मृत्यु। 35 का बी करेक्ट है, आत्मा का परमात्मा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन मतलब पुराना, पुरानी चीजें, ठीक है, प्राचीन का विलोम शब्द दोस्तों पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे, वर्तमान, आधुनिक, नवीन, अर्वाचीन। दोस्तों करेक्ट आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। प्राचीन का क्या होता है दोस्तों, प्राचीन का होता है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, पक्ष का, पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, समर्थन, विरोध, निष्पक्ष, निपक्ष। 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, निपक्ष होता है, याद रखिएगा, पक्ष का निपक्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, जटिल, जटिल का विलोम शब्द तो सभी को पता होना चाहिए ना, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, सरल होता है, कोई चीज जटिल यानी कठिन होना है उसका सरल होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिएगा दाता, दाता का विलोम शब्द क्या होता है, डोनर, दाता जो दान करता हो, उसका विलोम शब्द क्या होता है, कृपण, याद रखिएगा, दाता का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, कृपण होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला है।
दोस्तों यहाँ पर कृपण नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा दाता का याचक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। याचक, दाता का मतलब जो दान देता हो और याचक का मतलब जो ग्रहण करता हो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। 39 का डी राइट है, ना कि कृपण है, याद रखेंगे। जब याचक ना हो तब कृपण लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कृपण उसको बोलते हैं यार, कृपण मतलब कंजूस हो जो, ठीक है, कुछ खर्चा वगैरह ना करता हो, कृपण उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल डी था, दाता का याचक। आदान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? आदान का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे। आदान का प्रदान होता है। क्रिया का विलोम शब्द दोस्तों बताना है आप सभी को। क्रिया, क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? क्रिया का क्या होता है दोस्तों? 41 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला। प्रतिक्रिया होता है क्रिया का विलोम शब्द, प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका, क्रिया का प्रतिक्रिया। इसी क्वेश्चन है। गौण का विलोम शब्द क्या होता है? गौण का विलोम शब्द क्या होता है? 42 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, मुख्य, ठीक है, याद रखिएगा। गौण का मुख्य होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रशंसा का विलोम शब्द पूछा गया, क्या होगा? ठीक है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा पूछ लिया जाएगा आपसे। क्या क्लिक करोगे? अवहेलना क्लिक करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। प्रशंसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, याद रखिएगा, ठीक है, तारीफ करना या फिर बड़ाई करना, ठीक। इसका क्या होता है विलोम शब्द? अवहेलना, मतलब किसी की बुराई करना, ठीक है, याद रखिए, चुगली करना। अतीत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? अतीत, अतीत का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? 44 क्वेश्चन बताना है आप सभी को। सी करेक्ट है, भविष्य। अतीत का मतलब होता है जो बीता हुआ हो, ठीक है, और भविष्य मतलब जो आने वाला। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। झंझा का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? झंझा का विलोम शब्द क्या होता है? 45 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, निष्पंद होता है, ठीक है, याद रखेंगे। गहरा का विलोम शब्द सभी को बताना चाहिए ना। गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? गहरा का विलोम शब्द क्या होता है बताइए फटाफट आप सभी लोग। गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? 46 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, उथला। सभी को बताना चाहिए ना, गहरा का उथला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। योगी का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए ना। योगी का विलोम शब्द क्या होता है? भोगी होते हैं, ना कि भोगी, ठीक है, भोगी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। योगी का क्या होता है दोस्तों? भोगी होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, योगी का भोगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? आविर्भाव, आविर्भाव है, आविर नहीं, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, ठीक है, याद रखेंगे। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? 49 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? 50 का सी करेक्ट है, शुष्क। आर्द्र का मतलब नमी होती है एक तरीके की, याद रखिए, ठीक है, नमी। शुष्क मतलब सूखा हुआ, याद रखेंगे। 51 क्वेश्चन देखिए। कमजोर का विलोम शब्द दोस्तों पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है? कमजोर। 51 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, सशक्त, यानी कि मजबूत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रमीलन का विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? प्रमीलन, प्रमीलन का विलोम शब्द क्या होता है बताइए फटाफट आप सभी लोग। दोस्तों यहाँ पर प्रमीलन का विलोम शब्द पूछा गया आप सभी से। प्रमीलन का विलोम शब्द क्या क्लिक करोगे? 52 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, उन्मीलन होता है, ठीक है, प्रमीलन का उन्मीलन होता है विलोम शब्द, याद रखेंगे। उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइएगा फटाफट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो 53 क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट होता है, याद रखिएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, ठीक है ना, बी करेक्ट है, याद रखेंगे। जंगम का दोस्तों विलोम शब्द पूछ लिया आप सभी से। जंगम, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? 54 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, स्थावर, ठीक है। स्थावर मतलब किसी एक जगह स्थित रहना, किसी एक स्थान पर स्थित रहना। जंगम का मतलब चलते रहना, ठीक है, चलमान वस्तु। गुण का विलोम शब्द क्या होता है? गुण, गुण का विलोम शब्द क्या होता है? 55 क्वेश्चन, दोष होता है, सभी को बताना चाहिए, ठीक है, गुण का दोष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुष्कर का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? दुष्कर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? दुष्कर। 56 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, सरल, याद रखिएगा। दुष्कर का सरल होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों इसका एक और होता है, दुष्कर का विलोम शब्द क्या होता है? सरल तो होता है, और उसको क्या बोल सकते हो? सुकर भी बोल सकते हो, ठीक है, सुकर या सरल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वार्धक्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? वार्धक्य। तो 57 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, यौवन, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? विपन्न, सभी को पता होना चाहिए। विपन्न का यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया गया, 58 क्वेश्चन, संपन्न, याद रखिए।
विपन्न का संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सामान्य का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? 59 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, विशेष होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योगदान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? योगदान, योगदान का विलोम शब्द क्या होता है पूछा जाएगा, क्या क्लिक करोगे? 60 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, बाधा। ठीक है, योगदान का विलोम शब्द बाधा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी चीज का योगदान करना, किसी चीज में मतलब किसी चीज का, जैसे कोई समारोह हो रहा है, कोई चीज हो रहा है, तो उसमें योगदान देना, ठीक है, किसी चीज तरीके से मदद करना, ठीक है, उसका होता है विलोम शब्द बाधा डालना, किसी चीज का अड़चन करना, ठीक है, पूरा ना होने देना, याद रखिएगा, विलोम शब्द होता है। संयोजित का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? संयोजित, 61 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, विभाजित। ठीक, संयोजित मतलब संयोजन करना, किसी मतलब कोई भी चीज हो उसको 3-4 टुकड़ा उसको एक साथ मिलाना, कोई भी विभाजन हो उसको संयोजन करना, ठीक है। और इसका विलोम शब्द होता है संयोजित का विभाजन, मतलब कि विभाजित करना, किसी खंड को अलग अलग करना, ठीक है। विलंब का विलोम शब्द दोस्तों बताइएगा क्या होता है? विलंब, विलंब का विलोम शब्द क्या होता है? 62 का ए करेक्ट है, शीघ्रता होता है, याद रखिएगा। विलंब मतलब होता है लेट हो गए, शीघ्रता का मतलब जल्दी ही। कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल, कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? 63 का सी करेक्ट है, सरल होता है। ये तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अत्यधिक का विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? अत्यधिक का, अत्यधिक का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? 64 क्वेश्चन, 64 का डी करेक्ट है, स्वल्प होता है, याद रखिएगा। अत्यधिक का स्वल्प, स्वल्प मतलब अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, स्वल्प मतलब बहुत कम, याद रखिएगा, ठीक है। नवीन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? नवीन मतलब नया, नवीन का विलोम शब्द क्या होता है? 65 का बी करेक्ट है, प्राचीन होता है। अभी ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, अर्वाचीन प्राचीन आया था। खेद का विलोम शब्द क्या होता है? खेद, 66 क्वेश्चन, खेद का होता है प्रसन्नता, याद रखिएगा। खेद का क्या होता है? प्रसन्नता, खेद का मतलब दुख वगैरह है, ठीक है, इसका मतलब इसका विलोम शब्द प्रसन्न है। क्रय का विलोम शब्द तो सभी को पता होना चाहिए ना, क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय, ठीक, याद रखेंगे। 67 का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा आप सभी से, उद्देश्य का विलोम शब्द क्या होता है? उद्देश्य, उद्देश्य का विलोम शब्द क्या होता है? 68 का सी करेक्ट है, निरुद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य का विलोम शब्द होता है निरुद्देश्य। प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम, सभी को पता होना चाहिए, प्रेम। प्रेम का विलोम शब्द होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? घृणा, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? अधिकार, अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? 70 का ए करेक्ट है, कर्तव्य होता है, याद रखेंगे। अधिकार का विलोम शब्द कर्तव्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? तो दोस्तों अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? कर्तव्य होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अधिकार का होता है कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सावधान का विलोम शब्द क्या होता है? सावधान, सावधान का विलोम शब्द होता है आपका असावधान, ठीक, याद रखिएगा, सावधान का असावधान। सुकारथ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सुकारथ का विलोम शब्द क्या होता है? 72 का सी करेक्ट है, अकारथ होता है, सुकारथ का अकारथ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शाश्वत का विलोम शब्द दोस्तों बताना आप सभी को, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, याद रखेंगे। शाश्वत का नश्वर, जो नष्ट हो जाए, ठीक है, शाश्वत जो नष्ट ना हो, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों जो सदा रहने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो सदा ना रहता हो नश्वर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयात का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए। आयात का क्या होता है? निर्यात होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये तो पहले ही आया था, निर्यात का पूछा गया था, आयात लगाया था, इसमें आयात पूछा गया तो निर्यात लगाएंगे। डी करेक्ट है 74 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य होता है, ठीक। बर्बर का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख कोई असभ्य, ठीक है, उसका होता है सभ्य, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत का विलोम शब्द क्या होता है? शीत मतलब कोई चीज शीत हो यानी ठंडी हो, ठीक है, इसका विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? शीत का विलोम शब्द क्या होता है? 76 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, उष्ण होता है, याद रखिएगा, उष्ण, ठीक है, उष्ण मतलब गर्मी हो, ठीक है। शीत का मतलब सर्दी, याद रखिए इस तरीके से। उत्थान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? उत्थान का पतन होता होगा, ऑप्शन नंबर 77 का ए करेक्ट है। उत्थान का क्या होता है दोस्तों? पतन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पतन मतलब कि किसी चीज का नष्ट हो जाना, और उत्थान का मतलब प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, याद रखिए यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? निकट, निकट का विलोम शब्द क्या होता है?
78 का ये करेक्ट है, दूर होता है, याद रखिएगा। निकट का मतलब पास होता है और दूर तो दूर होता ही है, ठीक है। खल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? खल। खल का विलोम शब्द क्या होता है बताइएगा फटाफट। 79 का यहाँ पर डी करेक्ट है, सज्जन होता है, याद रखिएगा। खल का विलोम शब्द सज्जन होता है। आज्ञ का तो अभी विज्ञ होता है, बताया था मैंने, आज्ञ का विज्ञ होता है। उत्साह का दोस्तों अभी मैंने बताया था, निरुत्साह होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्साह का निरुत्साह होता है, याद रखेंगे। उत्साह का क्या होता है दोस्तों? निरुत्साह होता है, 81, ठीक है। 81 का यहाँ पर बी करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे भी पूछ लिया जाएगा, नष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? नष्ट का विलोम शब्द होता है यहाँ पर सृजन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लक्षण का विलोम शब्द क्या होता है? लक्षण का तो सभी को पता होना चाहिए ना, लक्षण का इंपॉर्टेंट है। 83 का सी करेक्ट है, विलक्षण है, ठीक है। लक्षण का विलक्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकाम का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सकाम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, निष्काम है, ठीक है ना। सकाम का निष्काम है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? शिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 85 का उच्चखल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? श्रेष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ हो, प्रथम हो। 86 का बी करेक्ट है, निकृष्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। श्रेष्ठ को निकृष्ट बोलते हैं। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है बताइए फटाफट। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है? 87 का ये करेक्ट है, अभिमान होता है। अभिमान का अभिमान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 88 क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? आकर्षण का होता है विकर्षण, याद रखेंगे, ठीक है ना। आकर्षण का क्या दोस्तों होता है? आकर्षण का होता है विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तामसिक का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है बताइएगा फटाफट। 89 का यहाँ पर ए करेक्ट है, सात्विक होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, अनौचित्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनौचित्य का विलोम शब्द दोस्तों पूछ लिया जाएगा आप सभी से, तो औचित्य लगाएंगे, क्लिक आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर विलोम शब्द से क्वेश्चन कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।